है आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का 24वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 8 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम 24वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो जो मांजुली द्वीप जो है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक एसआई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो एसआई द्वारा सिलिकॉन को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सिलिकॉन। वन अनुसंधान संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? वह है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पहुंच को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो भोजन की अपर्याप्तता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो यह यूएसए देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है? तो राज्य की बात चल रही है यहाँ, तो यहाँ पर कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह जो टाइटन है वह शनि का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 4। और मंगल का कौन सा है? मंगल ग्रह का है फोपोस और डिवोस, 2 उपग्रह है इसके। और हमारे चंद्रमा का ये हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य से किस ग्रह की दूरी बढ़ाने पर कौन सा कारक बढ़ता है? तो कौन सा कारक बढ़ेगा? तो इसका बढ़ेगा घूर्णन अंतराल। इसका आंसर होगा घूर्णन अंतराल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे थे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा होगा 9 का 1915 को वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थी? तो वह जो थी वह 7 प्रमुख समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है? तो यह जो देता है यह 1935 के अनुसार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर होगा 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 12, निचली हिमालयी श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों को कहा जाता है? तो इसे दुन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा दुन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रक्षा के रूप में निम्न में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो यह रक्षाबंधन के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है यह रक्षाबंधन ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को जाना जाता है? तो इसे रक्षाबंधन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 2010 में लागू किया गया था, 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा खेल शामिल है? कौन सा खेल शामिल है? वह है गोल्फ खेल शामिल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सॉरी, काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह काठियावाड़ जो है वह गुजरात राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में
शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है? तो वह है, तो यह 8 प्रकार है। इसका आंसर होगा हमारा 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पादपों में पाया जाने वाला जटिल स्थायी ऊतक होता है? तो पादपों में जो पाया जाता है जटिल स्थायी ऊतक, यह है जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अपघटन अभिक्रिया रिक्त स्थान का क्षय होता है तथा रिक्त स्थान का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर होगा वह फोर्थ होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वह फोर्थ है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। संतों के एक समूह को सिद्धार का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्न में से किस महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है? तो यह अटलांटिका महासागर में स्थित है। इसका आंसर होगा 21 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 22वां क्वेश्चन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो यह वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23। मस्कट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह ओमान देश की राजधानी है मस्कट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो थे वह कौन थे? तो यह थे SP सिन्हा। तो इसका आंसर होगा हमारा 24 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो यह कितनी थी? है 250। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार और कुल मूल्य स्तर जैसे घटकों का समग्र उत्पादन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर होगा तो हमारा आंसर होगा यह समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो यह कल्हन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। लेंस की क्षमता को इसके रिक्त स्थान के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा फोकल दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 5000 और 10,000 मीटर की दौड़ की दोनों स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जो स्वर्ण पदक है वह मोहम्मद फराह के द्वारा जीता गया था, मोहम्मद फराह। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद फराह। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। वर्ष 2016 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो यह तुर्की देश द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। खो खो के खेल में खो शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जाओ पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह ग्राम पंचायती राज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 51A कोष्टक में A, इसके फर्स्ट इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के रूप में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे।
भारत ने एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण जोन ईपीजेड स्थापित किया है, तो यह कहाँ स्थापित किया है, ये देखेंगे हम इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा कांडला। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चेराव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जाना जाता है, तो यह मिजोरम राज्य जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है, तो संगम स्थल जो है वह है रुद्रप्रयाग। कुछ हमारा आंसर होगा रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कणों की स्वतः मिश्रण की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। हमारा आंसर होगा प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यह वर्ष 2000 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम, 41वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाटी श्रेणी से नहीं गुजरता, तो यह तेलंगाना राज्य है जो पश्चिमी घाट से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है, तो यह पेरीफेरा को स्पंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे बड़ा हिमनद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है, तो यह धनराज पिल्ले का जो संबंध है वह हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है, तो यह भ्रूण में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए स्थायी अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो यह जब राज्यपाल की बात चल रही है तो इसमें हम किसको नियुक्त करेंगे, यह करेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, किसी वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाले बल को द्रव कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का वह होगा उत्प्लवन बल। ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लवन बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर बना रह सकता है, तो यह मंत्री बना रह सकता है। 48 का आंसर होगा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 49, 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति सरकार के स्वामित्व में है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो यह जो है, तो यह इसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा सार्वजनिक क्षेत्र। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है कि सबरीमाला जो मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है। आप लोग प्लीज कमेंट करके आंसर दीजिएगा अपना। थैंक यू दोस्तों।